नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी के चलते पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था करवाई जा रही है। किस तरह की व्यवस्था सरकार की ओर से भीषण गर्मी में किया जा रहा लूनी में और जोधपुर जिले में आसपास राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी के निर्देश में कंटीजेंसी प्लान बना। सभी कलेक्टर को आवश्यकता फंड और 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड की व्यवस्था की गई। जहां नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही वहां टैंकरों के मार्फत पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और इसी अनुक्रम में लूनी में भी सामान्य जलापूर्ति जो हो रही है, जहाँ छोटा मोटा नहरबंदी से विवाद हुआ, कमी हुई, वहाँ टैंकरों की मार्फत जलापूर्ति की गई। और इस कंटीजेंसी प्लान के दौरान करीब 6000 से अधिक टैंकर के फेरों द्वारा, जिसको ट्रिप कहते हैं, ट्रिप द्वारा करीब 15 करोड़ से अधिक पानी लीटर 15 करोड़ लीटर पानी सप्लाई किया जा चुका है और नियमित रूप से सप्लाई हो रहा है। चाहे पशु पक्षी हो, जानवर हो, उन सब के लिए भी पानी की बराबर नियमित जलापूर्ति हो रही है। आम जन के लिए भी पानी की नियमित जलापूर्ति हो रही है। जहाँ कहीं भी कमी फील होती है वहाँ तुरंत ही टैंकर से पानी भेजा जाता है। सर, प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूर्ण हो गए हैं। राज्य सरकार, आपकी सरकार के भी मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल पूरे होने, जो विकास की रफ्तार है तेजी से बढ़ रही है, किस तरीके के नए विकास के आयाम लिखे जाएंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता, जिनके कार्यकाल में भारत को वो मान सम्मान मिला जिसकी भारत अपेक्षा करता है। चाहे आर्थिक दृष्टि से हो तो 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था तक आया और अब अमृतकाल में 3री अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। इतना ही नहीं, हमारे जो वैश्विक समझ थे वो मधुर हुए, हमारी जो विदेश नीति है वो परिपक्व हुई और आज भारत की आवाज मान और सम्मान से ली जाती है। जितने अलंकार और जितने पारितोषिक और जितने सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिलने चाहिए थे, विश्व में सबसे अधिक सम्मान 32 देशों के माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिले। इतना ही नहीं, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे महिला बहनों के लिए हो, काश्तकारों के लिए हो, इस काल खंड में जितने काम हुए उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। जो ऐतिहासिक 500 वर्षों से काम अटके हुए थे, अनेक वर्षों से काम अटके हुए थे, जैसे राम मंदिर का काम है, धारा 370 का काम है, राज्यों का काम है, इस सब को अगर गिना जावे तो ये ऐतिहासिक कालखंड रहा है हिंदुस्तान के विकास के लिहाज से, हिंदुस्तान के मान और सम्मान बढ़ाने के लिहाज से। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिना थके, बिना रुके, बिना छुट्टी लिए 12 वर्ष, एक युग होता है, निरंतर काम किया है। उसके लिए हम सब ने, कल मेरे विधानसभा क्षेत्र में मां मंडलेश्वर में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। पूरे हिंदुस्तान में दुआ की गई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी शतायु हो, स्वस्थ शरीर से शतायु हो और निरंतर हमारी सबकी, हिंदुस्तान की 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करते रहे। सर, रिकॉर्ड भी तो टूटा है। प्रधानमंत्री लंबे समय तक, प्रधानमंत्री का जो प्रतिदिन काम करने का रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री जी ने तोड़ा है। हमारे भारत में निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में जो कार्यकाल था वो 4398 का आदरणीय नेहरू जी का था और अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 4399 दिन पूरा हो गया 10 तारीख को, और ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इससे अधिक रिकॉर्ड किसी का नहीं है। तो आदरणीय नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है और मुख्यमंत्री काल और प्रधानमंत्री काल गिना जावे तो शायद विश्व में सबसे अधिक कालखंड में इन्होंने जनता की सेवा की है। बिना एक दिन की छुट्टी लिए, बिना किसी तरह की कोई हारी बीमारी को झेले और निरंतर मन से, संकल्प से सेवा किए। विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मेरी प्रभु से दुआ है, प्रार्थना है कि उनको वो शक्ति और भक्ति दे कि निरंतर सेवा करते रहे। सर, मुख्यमंत्री जी भी लगातार वर्क कर रहे हैं। राजस्थान की जो जनता है उनके लिए जल, सड़क, पेयजल समस्या सब समाधान करते हुए काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हमारा देश अगर विकसित और समृद्ध होगा तो उसमें प्रदेश भी विकसित और समृद्ध होना आवश्यक है। जब से राजस्थान की जनता ने 15 अप्रैल 2023 से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा परिवार को सेवा का अवसर दिया,
तब से संकल्प के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सेवा का कार्य कर रहे हैं। और इतिहास में पहली बार, और इतिहास गवाह है कि पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान जरा ऐतिहासिक काम करना, 35 लाख करोड़ के एमयू होना, 8-9 लाख के करोड़ के धरातल पर उतरना, ग्राम योजना का आयोजन होना जो अभी प्रस्तावित था, जो ऐतिहासिक कारणों से कैंसिल हुआ, माताओं बहनों के लिए व्यवस्था करना, एमएसपी बढ़ाना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की व्यवस्था करना, किसानों के लिए अलग से बजट लाना, बजट की क्रियान्विति सुनिश्चित करना, ये सारे कितने ऐतिहासिक काम हुए हैं। और पेयजल की व्यवस्था जो कांग्रेस के काल में अटकी हुई थी, भटकाई हुई थी, उनकी व्यवस्था करना, मैं मान सकता हूं कि राजस्थान विकास की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही हिंदुस्तान में प्रथम राज्य के रूप में विकास के लिहाज से होगा। तो ये थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जिस तरीके से बता रहे हैं कि राजस्थान की सरकार लगातार निरंतर जनता के हितों के मुद्दों को लेकर कार्य करी और करती जाएगी। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी करेंगे। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।